अब देखो बच्चों, हम प्रश्न नंबर 5 समझते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, देखो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। जो हमने आगे बच्चों स्वर भर वाला शब्द देखा था, तो यहाँ वैसा ही कुछ है कि जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन वाला, तो उसके पर बल देकर मतलब वजन देकर ये वाक्य को पढ़ना है और कैसे उसका अर्थ चेंज होता है हम देखते हैं। देखो, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, मतलब कि यहाँ ही कमी रहती है और कोई भी जगह नहीं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, तो हमेशा कमी रहती है, 1-2 महीने के लिए नहीं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, मतलब कि पानी की ही कमी रहती है और कोई चीज़ की कमी नहीं। तो वैसे हमें समझना है। दूसरा देखो, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। तो आज ही मेरे दोस्त का जन्मदिन है, कल या परसों नहीं। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मतलब कि मेरे दोस्त का है ये और किसी के दोस्त का नहीं। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और कोई दिन नहीं। तीसरा देखिए, मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी, मतलब कि मैंने खरीदी है, आपने नहीं और किसी ने नहीं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। उपहार देने के लिए ही खरीदी है, पढ़ने के लिए नहीं, मतलब उपहार मतलब भेंट। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की मतलब एक पुस्तक खरीदी, मतलब कि कहानी की पुस्तक खरीदी है, कविता और किसी की नहीं। तो वैसे हम स्वर बार देकर ऐसे पढ़कर हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारा। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, देखो, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। तो ये संकेत हमें पहचानने हैं। देखो, ये संकेत देखो, फक्त डाबी बाजू वालों, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, सीधे या बाएं, सीधे जा सकते हैं या बाएं जा सकते हैं। तो ऐसे हमें बता रहा है, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं मैं आपको स्वाध्याय पोथी में लिखकर भेजूंगी। उसके बाद का संकेत है जो जमनी बाजू, उसको जो हिंदी में दाएं बोलते हैं, ये डाबी बाजू है तो उसको बाएं बोलते हैं। तो ये देखो, हम यहाँ सीधे का चिन्ह भी देख सकते हैं, सीधे या दाएं चले। उसके बाद सिर्फ बाएं, देखो हम ये निशान हमें डाबी की ओर दिख रहा है, डाबी बाजू हाँ को, तो ये हम क्या लिखेंगे कि सिर्फ बाएं चले। उसके बाद क्या है, देखो फक्त डाबी, सीधा चिन्ह हमें बाएं की ओर ही दिख रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बाएं चले। वैसा ही सिर्फ दाएं चले। ये देखो ऊपर की ओर है तो सीधा जाओ, तो उसके लिए हिंदी में क्या लिखेंगे कि सिर्फ सीधे चले। तो वैसे हम इसके संकेत समझ सकते हैं। यहाँ है कि पोस्टर बनाने की बात है कुछ 7 नंबर का। तो अपने शहर में सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार के विज्ञापन वाले पोस्टर देखते होंगे, तुम भी इसी प्रकार कोई विज्ञापन बनाकर अपनी कक्षा में लगाओ। विज्ञापन मतलब कि कोई जानकारी देने वाले या कोई जानकारी बताने वाले। तो आपने कहा सड़कों के किनारे या कोई जगह पर विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन देते हैं, जानकारी देते हैं, तो उसके पोस्टर देखे होंगे जो हम देखते हैं ना, विज्ञापन मतलब कि कोई ऐड देते हैं हमें, तो वहाँ से कुछ हमने समझने को मिलता है। तो वैसा कुछ चित्र हमने कई जगह पे जो पानी के पौधे लगाकर अंदर पानी डाल रहे हो, तो पौधे लगाना हमारी फर्ज है। तो वैसे कुछ झाड़ या पेड़ लगाने की बात हो, तो वैसे पोस्टर आपने देखे हो, तो आप अपने तरीके से भी ऐसे पोस्टर बनाकर कक्षा में लगा सकते हो। उसके बाद देखो, बात है मैं आपको समझाती हूँ स्वाध्याय की। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, पर फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ और मैं आपको स्वाध्याय पोथी में लिखकर पर भेजने वाली हूँ।
तो ये स्वाध्याय भी हमने जो पढ़ा है आगे उसमें से ही है 17(2) में। तो देखो बेटा, सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप है, ऐसा किसने कहा था? तो यहाँ देखो हम अब्दुल कादिर की माँ ने। उसके बाद है दूसरा, किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले? किसने समझाया था? तो अध्यापक ने। उसके बाद सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, ऐसा किसने कहा? तो आलू। उसके बाद सबको गले लगाना हमें किसने सिखाया है? तो लता और पेड़ों ने। उसके बाद देखो 5वें नंबर का, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? तो पिल्लू बोलता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या करोगे और क्या नहीं। तो यहाँ कुछ अच्छी आदतें और बुरी आदतों की बात की है। तो क्या अच्छी आदत है उसमें हम राइट करेंगे और बुरी आदत है उसमें हम रॉन्ग करेंगे। तो देखो अब पहला देखते हैं। देखो यहाँ एक लड़की पौधा लगा रही है, तो वो अच्छी आदत है, अच्छी बात है, तो उसमें राइट करेंगे। अब देखो ये लड़का एक पक्षी का शिकार कर रहा है, तो ये बुरी आदत है, तो यहाँ हम रॉन्ग करेंगे। उसके बाद देखो तीसरे नंबर का, ये पेड़ काट रहा है, ये भी रॉन्ग आदत है, तो ये हम रॉन्ग करेंगे। ये देखो पानी पिला रहा है पौधे को, तो ये अच्छी आदत है, तो यहाँ हम राइट करेंगे। उसके पीछे वाला पेज देखते हैं हम। देखो ये कूड़ा कूड़ेदान के अंदर डाल रहा है, ये भी अच्छी आदत है। ये देखो पानी का बिगाड़ हो रहा है, पानी डोल के अंदर से डुल रहा है और बर्तन भी ऐसे बर्तन के अंदर जो गंदगी है वो भी ऐसे नाख रहा है, तो ये तो भी बुरी आदत है, तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। ये सब आपको मैं स्वाध्याय पोथी के अंदर लिखने वाली हूँ, आपको बुक में नहीं लिखना है पर स्वाध्याय पोथी में लिखना है। तो यहाँ बच्चों को जो एक क्या दिया है कि निर्देश के अनुसार हर खाने को पूरा कीजिए। चलो ये प्रश्न नंबर 7 है। ये प्रश्न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, ध्यान देना।